अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपको खुशामदीद करना चाहूँगा हमारे चैनल ईमान टीवी पर। नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर इस वक्त हालात कुछ यूँ हैं कि शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़कर भाग चुकी। अभी तक ये बात कंफर्म तो नहीं है कि शेख हसीना किधर गई हैं, मगर बहुत सारे सोर्सेज ये कह रहे हैं कि शेख हसीना इंडिया चली गई। नाजरीन, आज की हम इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में ये जानेंगे कि आखिर शेख हसीना बांग्लादेश को छोड़ के क्यों गई और आखिर उनके ऊपर ऐसी क्या मजबूरी है जो उन्हें बांग्लादेश को छोड़ के जाना पड़ा। तो चलें ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाजरीन, शेख हसीना बांग्लादेश में होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से भागी। ऐसे कौन से प्रोटेस्ट हो सकते हैं जिनकी वजह से शेख हसीना को राह फरार इख्तियार करनी पड़ी। नाजरीन, ये वाक़या तब से शुरू होता है जब बांग्लादेश आजाद हुआ। जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद कराने में बहुत ही ज्यादा मदद की और बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट किया, उन लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 30% सरकारी नौकरियां रिजर्व कर ली गयी, जिन्हें कोटा सिस्टम कहा जाता है। इस कोटा सिस्टम के अंदर 30% फ्रीडम फाइटर्स को दिया गया। फ्रीडम फाइटर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया। उसके बाद 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को दिया गया। 10% कोटा औरतों के लिए रिजर्व कर दिए गए। 5% कोटा एथनिक माइनॉरिटीज के लिए रख दिए गए। 1% कोटा को फिजिकली डिसेबल लोगों के लिए रख दिया गया। अब पीछे बचा 44% कोटा, जिसे मेरिट के बेसिस पे छोड़ दिया गया। नाजरीन, अब यही से बांग्लादेश की अवाम और बांग्लादेश की हुकूमत के दरमियान लड़ाई शुरू होती है। नाजरीन, शुरू में तो ये बात बिल्कुल ठीक थी कि 30% कोटा जो उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स के लिए रखा था, और ये फ्रीडम फाइटर्स का हक भी था कि उन्हें 30% कोटा दिया जाता, मगर बाद में इस कोटा को एक्सटेंड करके उनके बच्चों के लिए कर दिया गया। उसके बाद तीसरी मर्तबा इस कोटा को दोबारा से एक्सटेंड करके उनके बच्चों के लिए भी कर दिया गया। नाजरीन, यहीं पे तो बांग्लादेश की अवाम की लड़ाई शुरू होती है उनकी हुकूमत के साथ, क्योंकि उनका कहना है कि चले आने 30% कोटास उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिए जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए लड़ाई की। जब आप लोगों ने उनके बच्चों को ये कोटास दिए तो तब भी हमने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो भी उनका हक था। लेकिन आप ये कोटास उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस को क्यों दे रहे हैं? ये चीज तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाती। कि जब कोटा जॉब होल्डर से पूछा जाए कि आखिर आपको ये जॉब क्यों मिली, तो वो क्या जवाब देंगे? ये हमारे दादा अबू या दादी अम्मी फ्री फाइटर थी। नाजरीन, इसी बात को लेकर बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्टर जगह जगह से बाहर आने लगे। शुरुआत में तो ये सिर्फ एक साइलेंट प्रोटेस्ट था, जहां उन्होंने सिर्फ ये कहा कि 30% कोटास आप हटा दें। 2 से 4 दिन तक तो यूं ही प्रोटेस्ट जारी रहे, मगर फिर शेख हसीना ने अपना बयान दिया कि अगर ये कोटास से फायदा उनके बच्चों के बच्चे यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं उठाएंगे तो क्या रजाकार उठाएंगे? नाजरीन, रजाकार का बांग्लादेश में मतलब है धोखा देने वाले, वो जो उनके मुल्क के साथ नहीं होते। आप इसको एंटी नेशनल भी इमेजिन कर सकते हैं। शेख हसीना की इस बात के बाद प्रोटेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा कि शेख हसीना ने उनके हक को हक समझे बगैर उन्हें एंटी नेशनल या रजाकार ही कह दिया। यहाँ से और भी ज्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गए। जगह जगह से और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रोटेस्ट जोरों शोरों से जारी थे। जब प्रोटेस्ट ने मजीद आग पकड़ी तो फिर बांग्लादेश के अंदर कर्फ्यू लागू कर दिया गया और बांग्लादेश की फौज ने बहुत से इनोसेंट बांग्लादेशियों को, जो कि अपने हक के लिए लड़ रहे थे, उनको मार दिया। एक एस्टिमेट के मुताबिक 100 से भी ज्यादा लोग थे। अब ये बात सिर्फ और सिर्फ 30% कोटा तक महदूद नहीं थी, बल्कि इन्होंने स्टूडेंट्स को शहीद कर दिया। और ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात थी कि शेख हसीना, जिनके पास 100% हक था कि वो कोटा सिस्टम को बंद कर सकती हैं और स्टूडेंट्स को उनका हक दे सकती हैं, मगर उन्होंने ये नहीं किया, बल्कि उन्होंने फौज को हक दे दिया कि वो स्टूडेंट्स को मार सकते हैं। और उन्होंने 100 से ज्यादा लोगों को मार भी दिया और बहुत से लोग जख्मी कर दिए। उसके बाद और भी ज्यादा स्टूडेंट्स गलियों में निकल आए और अपने हक की आवाज उठाने लगे। और शेख हसीना और बांग्लादेश की फौज को ये कहने लगे कि आखिर तुम लोगों के पास क्या हक है कि तुम लोग हमारे भाइयों को मारो और हमारे भाइयों को जख्मी करो। जब प्रोटेस्ट ने मजीद आग पकड़ी तो फिर शेख हसीना के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था कि शेख हसीना राह फरार इख्तियार कर ले, क्योंकि अब शेख हसीना की एक गलती की वजह से उनकी हुकूमत बचाना पूरे तरीके से नामुमकिन था। आखिरकार शेख हसीना 5 अगस्त को मुल्क छोड़कर भाग गई। जहां उनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को आजाद कराया, वहीं शेख
हसीना अपनी गलतियों की वजह से उसी मुल्क से शर्मिंदगी से भाग गई। प्रोटेस्टर्स अब बहुत ही ज्यादा खुश हैं और वो शेख हसीना के ऑफिस में चले गए। शेख हसीना के ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई और तो और कुछ लोग तो वहाँ से चीजें भी उठाकर लेके जाने लगे, जैसे कि शेख हसीना का चंद जरूरी सामान जो कि वो अपने साथ लेकर नहीं जा सकती थी। कुछ लोगों ने तो वहाँ से शेख हसीना के खरगोश, बकरियां और बतखों को भी चोरी कर लिया। मगर अगर देखा जाए तो ये चोरी कहा जाना भी पूरे तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि ये उनका हक था जो कि शेख हसीना ने उनको अदा नहीं किया। नाजरीन, अब इस बारे में बात करते हैं कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर होते शेख हसीना की जगह तो आखिर हम क्या करते। नाजरीन, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं सबसे पहले ही कोटा सिस्टम को खत्म कर देता, क्योंकि कोटा सिस्टम का कोई भी जवाब नहीं बनता, स्पेशली ग्रैंड चिल्ड्रन वाला। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आखिर आप अगर प्राइम मिनिस्टर होते तो आप क्या करते। नाजरीन, इससे हमें बहुत ही बड़ा सबक मिलता है कि डेमोक्रेसी सिर्फ इसी बात का नाम नहीं है कि 5 साल में एक बार जाके अपने वोट डाल दिए, बल्कि हुकूमत अगर किसी जगह पे गलत हो तो उसके खिलाफ खड़े होना या फिर हुकूमत का तख्ता पलट करना भी आपका हक है और ये भी डेमोक्रेसी के अंदर ही मौजूद है। तो चले नाजरीन, अब हम अपनी वीडियो खत्म करते हैं और इसी दुआ के साथ खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा कभी भी बांग्लादेश या फिर किसी और मुल्क को ऐसी आजमाइश में ना डाले। आमीन। नाजरीन, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल इमारत टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती रहती हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।